और इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बताते हैं। दिल्ली से भोपाल लौटने के बाद शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दे देंगे अपने विधायक पद से। बुदनी की विधायक सीट से शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देंगे। बड़ी खबर है क्योंकि सांसद बन चुके हैं शिवराज, केंद्र में मंत्री बना दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री की शपथ उन्होंने कर ली है, तो 18 जून तक विधायक का पद शिवराज छोड़ सकते हैं। सांसद निर्वाचित होने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज को बना दिया गया है। शिवराज के इस्तीफे के बाद अब बुदनी सीट पर बुदनी में उपचुनाव होंगे और उस उपचुनाव में किसे मौका दिया जाएगा, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं क्योंकि शिवराज तो अब केंद्र में मंत्री बन गए हैं, तो बुदनी से कौन, ये महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की। शिवराज सिंह चौहान, आपको याद होगा, विधानसभा के समय बुदनी सीट से विधायक बने और पार्टी ने उन्हें लोकसभा में भी प्रत्याशी के तौर पर विदिशा सीट से मैदान में उतारा, तो यहां से एक प्रचंड जीत शिवराज जी ने दर्ज कर ली है। अब बुदनी सीट का क्या होगा, क्योंकि दिल्ली से लौटते ही वो यहां से इस्तीफा दे देंगे, तो यहां से कौन प्रत्याशी होगा इस पर नजरें बनी हुई है। सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, बुदनी से विधायकी का चुनाव जीता, विदिशा से सांसद का चुनाव जीता, केंद्र में मंत्री बन चुके हैं शिवराज सिंह चौहान अब, लेकिन नजरें आ टिकी है कि जब उपचुनाव होगा तो प्रत्याशी कौन। देखिए, निश्चित रूप से 18 तारीख को संभावना यही है कि वो विधायक के जो पद है उनका, उससे इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री बन गए हैं और कैबिनेट में भी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शिवराज जी को मिलने वाली है। जाहिर है वो वाली सीट यानी बुदनी खाली होने जा रही है और खाली होगी तो तमाम सारे लोग वहां निगाह लगाए बैठे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका है, उसी आधार पर वहां किसी को मौका दिया जाएगा। कार्तिकेय चौहान के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। क्या शिवराज जी की जगह कार्तिकेय चौहान मैदान में होंगे? वो लगातार वहां मेहनत करते रहे, उस क्षेत्र की जनता से वाकिफ है, काम करते रहे, और भी कई ऐसे नाम हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दूसरी बातें भी करती है, तो क्या उस तरफ जाएगी? प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि परिवार का मतलब ये नहीं होता है, तो मुझे लगता है सबसे मुफीद और सबसे ऊपर जो नाम होगा वो उनका होगा। लेकिन ये सच है कि वो अपना पद छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अब सांसद बन गए हैं, कैबिनेट मंत्री बन गए और केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान। निश्चित तौर पर मनोज जी, और देखना होगा जब 18 तारीख को यहां से इस्तीफा दिया जाएगा तो फिर आगे पार्टी किसे बढ़ाएगी, क्योंकि 6 महीने के अंदर इस सीट पर भी चुनाव होना है। तो क्या कार्तिकेय सिंह चौहान वो होंगे जो इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे, राजनीतिक विरासत को आगे लेकर जाएंगे, या कोई और? क्योंकि रमाकांत भार्गव भी, जिन्होंने सीट को छोड़ा था विधानसभा की सदस्यता से, अब क्योंकि शिवराज जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, तो अगला नाम कौन है, इस पर नजरें बनी हुई है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम बातचीत के लिए।